नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शुभ लाभ में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज हम अपने कार्यक्रम में बातचीत करेंगे वास्तु शास्त्र के बारे में और हम जानने की कोशिश करेंगे कि निर्माण में वास्तु शास्त्र का क्या महत्व होता है, अलग अलग राशियों के लोगों के घर की दिशा क्या होनी चाहिए, साथ ही मुख्य द्वार किस दिशा में हो। चर्चा हम करेंगे। शुरू करते हैं कार्यक्रम शुभ लाभ। चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसगिरे। दत्तात्रेय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। घर किसी भी व्यक्ति का सबसे ज्यादा वक्त और सबसे ज्यादा जिंदगी के अहम पलों के लिए होता है पंडित जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिस घर में हम रहते हैं वहां हमें शांति, सुकून और समृद्धि, बरकत जैसी चीजें नहीं होती हैं। क्या घर का जो वास्तु है वो महत्वपूर्ण होता है? वास्तु वास्तव में है क्या और ये किस तरीके से प्रभावित करता है लोगों को? जी, असल में यदि हम वास्तु के अर्थ पर जाएं, यदि प्राचीन ग्रंथों का अवलोकन करें तो वास्तु से तात्पर्य संस्कृत में बताया गया वस निवासे, अर्थात निवास योग्य जगह, निवास योग्य घर, इसकी रचना जो है उसका संबंध वास्तु से है। तो वास्तु एक ज्यामितीय रचना है, पूर्णतः गणित पर आधारित है, पूर्णतः वायु के बहने पर आधारित है, पूर्णतः प्रकाश की व्यवस्था पर आधारित है और इसके कारण मनुष्य पे जो मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित, मनुष्य के दैनिक जीवन पर आधारित और मनुष्य के कुल कर्मों पर आधारित जो परिवर्तन आता है वो पूरी जो व्यवस्था है वो वास्तु की व्यवस्था है। बिल्कुल। तो ये वास्तु शायद इसीलिए वहां रहने वाले व्यक्तियों को प्रभावित भी करता है। अगर उसकी जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी विपरीत होती हैं तो वहां के रहवासियों को ये प्रभावित करता है। राशि के अनुसार से हम चर्चा इसलिए जरूर करेंगे पंडित जी, क्योंकि संसार में जितने लोग हैं, जातक हैं, 12 राशियों में बटे हुए हैं। इन राशियों के हिसाब से जिन घरों में वो रहते हैं वहां का मुख्य द्वार या वहां का घर कैसा होना चाहिए, राशि के हिसाब से आप जरूर बता दें। जी, असल में वास्तु की दिशाएं तो अपने आप में प्रभावित करती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है किसी भी घर का द्वार वो किस दिशा में होना चाहिए। वैसे एक सामान्य धारणा ये है कि मनुष्य यदि ईशान कोण को या पूर्व की दिशा को अपना द्वार बनाता है तो वो सही होता है, वो सबसे अच्छा होता है। लेकिन बहुत से लोगों में ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि वो पूर्व की दिशा के मकान में रहते हैं, उसके बाद भी उनको सुटेबिलिटी नहीं मिलती है, उसके बाद भी अच्छा नहीं लगता है। ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि क्या कोई एक दिशा सभी के लिए कॉमन होती है, क्या सभी के लिए असरकारी होती है, सभी के लिए सकारात्मक होती है? इस निर्णय पर हम पहुंच सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक ही दिशा सभी के लिए अच्छी होती है। इसीलिए मनुष्य की नक्षत्र, मनुष्य की राशि, इसके आधार पर यदि द्वार की व्यवस्था की जाए तो मनुष्य को निश्चित रूप से लाभ होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक दिशा विपरीत है या खराब है या अशुद्ध है या सभी के लिए अशुभ है, ऐसा नहीं है। सभी के लिए अलग अलग दिशाओं की सुटेबिलिटी होती है, उसके अनुसार द्वार बनाने चाहिए। मैं बात करूं सबसे पहले मेष राशि की। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो आपको, क्योंकि मंगल प्रधान है आप, तो इसीलिए आपको दक्षिण की दिशा और पूर्व की दिशा या आग्नेय कोण की दिशा ये सबसे ज्यादा सूट करती है। घबराए नहीं, यदि दक्षिण दिशा का मकान है तो आपके लिए सूटेबल हो सकता है, इसको आप लें, इसमें रहने का प्रयास करें और इसको मुख्य द्वार बनाएं। इसी तरह से बात करते हैं यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं, शुक्र प्रधान है आप, यदि आप शुक्र प्रधान हैं तो आपको आग्नेय कोण और उत्तर की दिशा दोनों ही सूट करते हैं। उत्तर की दिशा क्योंकि धन संबंधी दिशा है और आपका जो स्वामी है वो शुक्र है, वो भी धन संबंधी है, इसीलिए ये दिशा आपको सूट करती है। मिथुन राशि की बात करते हैं। यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो बुध प्रधान है आप, मतलब बौद्धिक क्षमता का ज्यादा उपयोग कर सकते हैं आप, तो आपके लिए उत्तर और पूर्व या ईशान कोण ये जो है आपको सबसे ज्यादा सूट करता है। ये समृद्धि भी लेके आता है आपके लिए और आपकी बौद्धिक क्षमता को और विकसित करता है। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो वायव्य कोण आपको सबसे ज्यादा सूट करता है, यानी दक्षिण पश्चिम की दिशा जो है वो आपको सबसे ज्यादा सूट करती है और चंद्र प्रधान होने के कारण यह दिशा आपकी भावनात्मक
जो योग्यता है उसको और संपन्न बनाती है, आपको डिप्रेशन से बचाती भी है। सिंह राशि के जातक, यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो आप सूर्य प्रधान हैं, तो आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल जो दिशा है वो पूर्व और दक्षिण की दिशा है। दक्षिण और पूर्व की दिशा में आप रह सकते हैं, नैऋत्य दिशा में भी आप रह सकते हैं, यानी दक्षिण पश्चिम की दिशा जो है ये भी आपके लिए अच्छी होती है। कन्या राशि के जातकों की बात करते हैं, यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो बुध प्रधान है आप भी बौद्धिक क्षमता का ज्यादा उपयोग करते हैं, बुद्धि का ज्यादा उपयोग करते हैं, तो आपके लिए उत्तर और ईशान कोण ये दोनों ही आपके लिए सूटेबल होते हैं। ये आपके लिए समृद्धि भी लेके आते हैं, आपकी लेखन क्षमता को, वाचा शक्ति को वृद्धि करते हैं उसमें। तुला राशि के जातक, तुला राशि के यदि आप जातक हैं तो आपके लिए सबसे जो अच्छी दिशा है वो आग्नेय कोण की यानी दक्षिण पूर्व की दिशा आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। एक और दिशा आपको सूट कर सकती है, वो है पश्चिम की दिशा। यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो आप पश्चिम की दिशा को भी अपना द्वार बना सकते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की, आप मंगल प्रधान हैं, तो मंगल प्रधान होने के कारण दक्षिण पूर्व की दिशा यानी आग्नेय की दिशा या फिर दक्षिण की दिशा आपको सूट करती है। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की, यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो गुरु प्रधान है आप, तो आपको सूट करती है ईशान कोण की दिशा, उत्तर पूर्व की दिशा। यह दिशा आपके लिए समृद्धि का कारक बनती है, प्रमोशन इत्यादि का भी कारक बनती है, व्यवसाय में बढ़ोतरी का भी कारक बनती है। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की, यदि मकर राशि के आप जातक हैं तो आपके लिए पश्चिम दिशा और वायव्य कोण की दिशा ये सबसे ज्यादा सूटेबल होती है। उत्तर पश्चिम की दिशा आपके लिए, ये आपके लिए धन धान्य की समृद्धि, व्यापार में बढ़ोतरी, प्रमोशन इत्यादि के संदेश लेकर भी आती है। इस दिशा में द्वार बनाए। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की, शनि प्रधान हैं आप, तो शनि प्रधान होने के कारण पश्चिम या आग्नेय कोण ये आपको सूट करता है। पश्चिम की दिशा का स्वामी क्योंकि शनि होते हैं स्वयं, तो इसलिए ये दिशा आपके लिए बहुत अच्छी है। और दक्षिण पूर्व की दिशा जो मैंने आग्नेय कोण आपको कहा ये आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होती है, जीवन में प्रगति लेकर आती है। यदि आप राजनीति से संबंधित हैं या जन साधारण का प्रतिनिधित्व करने वाली जो एक शक्ति है उसमें भी योग्यता में वृद्धि करता है। मीन राशि के जातकों की बात करें, यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो गुरु प्रधान हैं आप, आपके लिए ईशान कोण सबसे बढ़िया होगा, उत्तर पूर्व की दिशा। ये दिशा यदि आप चूज करते हैं अपने द्वार के लिए, मुख्य द्वार के लिए, तो निश्चित रूप से प्रगति करते हैं। ऑफिशियल जो कंडीशन है उसमें भी निरंतर बढ़ोतरी के संकेत मिलते हैं। पंडित जी, ये तो 12 राशियां हुई जिनके आधार पर मुख्य द्वार की जो स्थिति है वो कैसे होनी चाहिए वो आपने बताई। कुछ और भी सवाल वास्तु को लेकर मेरे जहन में है जो आपसे मैं पूछूंगी। रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शुभ लाभ में। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि घर का मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए और राशि के अनुसार ये दिशा कैसे हो सकती है। पंडित जी, एक सवाल जो मेरे मन में उठ रहा है, जिस मुझे लगता है आप जान गए हैं कि मैं क्या जानना चाह रही हूँ। घर में जो लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, और राशि के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो किसी एक राशि की बात करते हैं, तो ये हम कैसे निर्धारित करें कि ये जो राशि है वो इस आधार पर ही होगी? इसका निर्धारण कैसे होगा? क्या वो मुखिया के आधार पर होगा या जिसके नाम से वो घर खरीदा गया है उसके आधार पर होगा? ये मैं जानना चाहूंगी। जी, वास्तु के स्वामी के आधार पर ही सब कुछ निर्धारित होता है, लेकिन फिर भी तय करना चाहिए कि सबकी कुंडली एक बार देखकर, यदि कोई नया घर बना रहे हैं तो सबकी कुंडली एक बार देख लें। यदि 4 सदस्य हैं घर में तो चारों सदस्य की कुंडली पर एक बार विचार करें और निश्चित रूप से उसके बाद फिर घर का द्वार निर्धारित करें। तो निश्चित रूप से इससे जो है घर के सभी सदस्यों को किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल। घर का द्वार किस दिशा में होना चाहिए, क्योंकि 4 जो प्रमुख दिशाएं हैं इस तरफ किस आधार पर होना चाहिए? और अगर मुख्य द्वार मान लीजिए पश्चिम में है और उसके बाद जब हम घर में प्रवेश करते हैं वो द्वार दक्षिण का हो रहा है, तो कैसे ये हम निर्धारित करें और कैसे हम इसकी जो वास्तु के अगर दोष है तो उसको हम सुधार सकें? जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो मुख्य द्वार की होती है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि वास्तु संबंधी 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, एक तो है विश्वकर्म प्रकाश और दूसरा है छंदोग्य उपनिषद। ये दोनों में ही कहा गया है कि जो 8 दिशाएं हैं, 4 दिशाएं और 4 दिशाओं के मध्य की फिर एक दिशा, तो 8 दिशाएं हैं टोटल। यदि हम अधो और उर्दू को छोड़ दें तो ये 8 दिशाओं के 32 स्वामी हैं।
इनके आधार पर जो है हम घर के द्वार को निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बात तो ये होती है कि यदि आप घर की कोई भी एक दिशा निर्धारित कर लेते हैं तो उसके 9 भाग किए जाने चाहिए। जैसे आपका घर का द्वार जो है, मैं सबसे पहले पूर्व से ही प्रारंभ करता हूं। यदि आपका घर का द्वार पूर्व भाग का है, पूर्व भाग में आपका जो फ्रंट पड़ रहा है, वहां पे आपको द्वार बनाना है, तो सबसे पहले तो आप उस फ्रंट भाग के, जैसे 40 फीट का भाग है, 40 फीट का आपका फ्रंट है, तो उसके 9 भाग कर लीजिए, 9 बराबर भाग कर लीजिए। अब 9 बराबर भागों को करने के पश्चात आप पूर्व दिशा की ओर से, पूर्व दिशा की ओर से जो है उसका ईशान कोण की ओर से, ईशान कोण की दिशा से आप तीसरे, चौथे और पांचवें भाग में, तीसरे, चौथे और पांचवें भाग में, इस भाग में यदि आप द्वार बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होता है। और लाभ होता है, साथ ही साथ जीवन में जो है वास्तविक प्रगति मिलती है। जीवन में जितने भी घर में सदस्य रह रहे हैं सबको एक बराबर लाभ होना प्रारंभ होता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। उसी के साथ मैं बात करता हूं, यदि आपका दक्षिण दिशा का द्वार है, दक्षिण दिशा के द्वार से लोग घबराते बहुत हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको राशि के अनुसार बता दिया। यदि आपका दक्षिण दिशा का द्वार है तो सबसे पहले तो आग्नेय कोण से, यानी उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर से आप घर के 9 भाग कर लीजिए बराबर। जैसे आपका 90 फीट का द्वार है तो 10-10 फीट के 9 बराबर भाग हो जाते हैं, 9 बराबर भाग कर लीजिए। इन भागों को करने के पश्चात आग्नेय कोण से आप जो है चौथे, पांचवें और छठवें भाग में यदि अपना द्वार बनाते हैं, इन तीनों में से किसी भी भाग में या तीनों को सम्मिलित करके बीच में आप यदि द्वार बनाते हैं तो दक्षिण दिशा का आपको पूर्ण लाभ मिलता है और किसी तरह की कोई विपरीत अवस्था नहीं आती है। बात करते हैं पश्चिम दिशा के द्वार की। यदि आपके घर का द्वार पश्चिम दिशा का है, जिस दिशा में सूर्य डूबता है, तो सबसे पहले तो आप अपने घर की पश्चिम दिशा को 9 बराबर भागों में बांटें। 9 बराबर भागों में आपने बांट दिया। उसके पश्चात जो है आप नैऋत्य की दिशा से, यानी दक्षिण पश्चिम की दिशा से आप जो है तीसरे, चौथे और पांचवें भाग पे द्वार बना सकते हैं। यदि ये करते हैं आप तो आर्थिक स्थिति संपन्नता की ओर आगे बढ़ती है, घर में किसी को धन धान्य संबंधी तकलीफ नहीं होती है, किसी का स्वास्थ्य जो है खराब नहीं होता है। इसी तरह से मैं बात करूं उत्तर दिशा के द्वार की। यदि आपका घर उत्तर दिशा का द्वार है, आपका घर का फ्रंट जो है वो उत्तर दिशा की ओर है, तो सबसे पहले तो आपको वायव्य कोण की दिशा से, यानी उत्तर पश्चिम की दिशा से आपको 9 बराबर भाग कर लेने चाहिए और उसी दिशा से, यानी वायव्य कोण की दिशा से ही आपको चौथे और पांचवें भाग में अपना द्वार बनाना चाहिए। यदि ये आप करते हैं तो जीवन में, क्योंकि कुबेर होते हैं उत्तर दिशा के स्वामी, तो जीवन में धन धान्य संबंधी कोई समस्या कभी नहीं आती है। द्वार परफेक्ट हो जाने से, द्वार एकदम सही दिशा में हो जाने से जीवन में प्रगति सुनिश्चित हो जाती है। इस बात का आप निर्धारण कर सकते हैं। पंडित जी, ये तो वो है जिनका घर का निर्माण हो रहा है, उनके लिए हम एक वैकल्पिक व्यवस्था बता सकते हैं, लेकिन जिनके घर में निर्माण हो चुका है, मुख्य द्वार बन चुका है, मान लीजिए अगर हमको देखने पर लगता है कि वहाँ कोई वास्तु दोष है, तो इसका दूर करने का क्या विकल्प होता है? जी, असल में यदि कोई भी वास्तु दोष आपको नजर आ रहा है तो सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, जो आजकल बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, कभी भी निर्मित वास्तु का खंडीकरण नहीं करना चाहिए, उसका विखंडन नहीं होना चाहिए, क्योंकि निर्मित वास्तु में आपने वास्तु पूजन किया होता है, वहां पे दश दिक्पाल का पूजन किया होता है। यदि आप वास्तु को तोड़ते हैं तो वो दूषित स्थिति हो जाती है, इसलिए कभी भी वास्तु को ज्यादा तोड़ फोड़ न करें। यदि आपका इस हिसाब से, जैसा मैंने बताया, ऐसा द्वार नहीं भी है तो मैंने जो आपको दिशा बताई उस दिशा पर एक द्वार का चिन्ह अंकित कर दें, एक स्वास्तिक बना दें। इस तरह कोई भी एक चिन्ह अंकित करने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि यह दिशा जो है यह आपके द्वार योग्य थी या द्वार योग्य है, तो यह जो है स्थिति आपकी निर्मित हो जाती है। यदि कोई अशुद्ध दिशा है, जैसे आपने पूर्व की दिशा में टॉयलेट बना दिया, आपने स्नान घर या लैट्रिन बाथरूम का निर्माण कर दिया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब उसको पूरा तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है। उस दिशा में यदि आप एक काले कपड़े में या भूरे कपड़े में फिटकिरी और कुछ शुद्धिकरण के पदार्थ जैसे काली तिल, थोड़ा सा चावल, कुछ सुगंधित पदार्थ, कपूर इत्यादि
लटका देते हैं तो उससे उस दिशा का शुद्धिकरण हो जाता है, और लटके रहने दें लगातार, इस बात का आप ध्यान रखें। ये सारी की सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जनरलाइज ऐसा देखा गया है कि लोग वास्तु को खराब होते ही उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, ऐसा किया जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। मुख्य द्वार को लेकर अब मैं ये भी जानना चाहूंगी पंडित जी, क्योंकि मान लीजिए जिस जगह पर आपने कहा उस जगह पर हमने अपना मुख्य द्वार बना लिया, मुख्य द्वार को लेकर भी बड़ा संशय रहता है कि क्या वो लोहे का हो, लोहे का है तो क्या वो नुकीला हो, या इस तरीके की क्या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें मुख्य द्वार पर बचना चाहिए, उसको लगाने से परहेज करना चाहिए? जी, ऐसा जनरली देखा गया है कि बहुत बड़ा अर्ध आकार, अर्ध स्फीयर, मतलब हाफ सर्कल या सेमी सर्कल बनाने से बचना चाहिए मुख्य द्वार पे। लोग जनरली ये गलती कर देते हैं कि मुख्य द्वार पे आधा सर्कल जैसा शेप बना देते हैं, इससे जो है दिक्कत होती है। अर्ध चंद्राकार शेप बना देते हैं, उससे भी दिक्कत होती है। इसी तरह बहुत बड़ा त्रिभुज बनाने से बचना चाहिए घर के फ्रंट पे। यदि घर के फ्रंट पे बहुत बड़ा त्रिभुज है तो इससे दिक्कत होती है। एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि घर में लोग गुंबद बना देते हैं कई बार, तो क्योंकि घर के लिए नहीं होता है, राज कार्यों के लिए और मंदिर के लिए ही गुंबद होता है, इसलिए बहुत बड़ा गुंबद घर में कहीं भी न बनाएं। यदि ऐसा करते हैं तो घर में आर्थिक समस्या, कानूनी समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, ये तीनों की तीनों आना प्रारंभ हो जाती हैं। वास्तु विशेष में ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि हर चीज को यदि आप सही ढंग से निर्मित करते हैं, निर्माण सही ढंग से करवाते हैं, तो जीवन में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य समृद्धि इत्यादि आती है। भाई जी, प्रतीक चिन्हों का भी बड़ा चलन है। अगर हम देखते हैं तो मुख्य द्वार पर जब हम प्रवेश करते हैं तो हर कोई अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपने अपने आस्था के हिसाब से कोई शुभ चिन्ह अंकित जरूर करता है। मुख्य द्वार पर किन चिन्हों का अंकन हमें करना चाहिए और किन चिन्हों का अंकन हमें नहीं करना चाहिए? जी, मुख्य द्वार पर जैसा कि मैंने कहा बहुत बड़ा त्रिभुज नहीं बनाना चाहिए। दक्षिण दिशा का यदि द्वार है आपका तो एक छोटा सा नारंगी कलर का यानी ऑरेंज कलर का आप त्रिभुज बना सकते हैं दक्षिण दिशा के द्वार में, इससे लाभ होता है। साथ ही साथ आप गणेश जी का चिन्ह अंकित कर सकते हैं अंदर की ओर, बाहर की ओर नहीं। लोग बाहर की दिशा में गणेश जी का चिन्ह अंकित कर देते हैं, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। घर के अंदर की दिशा में, घर के अंदर की ओर आप गणेश जी का चिन्ह अंकित करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। स्वास्तिक अवश्य अंकित करें, घर के द्वार पर स्वास्तिक अंकित करने से बहुत लाभ होता है, जीवन में अशुभता है जो है वो दूर होती है। इसी तरह से चांदी के तारों को बांधना, यदि दक्षिण दिशा का मकान है, पश्चिम दिशा का मकान है, तो घर में चांदी का तार आप बांध सकते हैं एक्रॉस। आप घर के द्वार के ठीक ऊपर चांदी का तार एक बांध सकते हैं, इससे भी लाभ होना प्रारंभ होता है। इसी तरह से बहुत सारे चिन्ह होते हैं जिनको यदि अंकित किया जाए तो इससे लाभ होता है और निश्चित रूप से प्रगति भी सुनिश्चित होती है। पंडित जी, कई बार ये देखा जाता है तो घर का जो मुखिया होता है, मान लीजिए उसके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, सेहत उसकी ठीक नहीं रह रही है और वो नया घर में प्रवेश किए हुए हैं, तो क्या इसके ये समझा जा सकता है कि वो जो घर है उसका जो वास्तु है क्या उसकी राशि को सूट नहीं कर रहा है? कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हम पहचान सकें कि हाँ ये घर जो है हमारी राशि के अनुकूल शायद ना हो? जी जी बिल्कुल। असल में जैसा कि मैंने कहा कि राशि के अनुकूल द्वार होना चाहिए। यदि राशि के अनुकूल द्वार नहीं होगा, जैसे कि किसी का शुक्र नीच का है कुंडली में और पश्चिम दिशा का मकान खरीद लिया, तो निश्चित रूप से उनको जो है नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है, उनको अलाभ की स्थिति निर्मित हो जाती है, कर्ज बढ़ जाते हैं और भी बहुत सारी दिक्कतें आना प्रारंभ हो जाता है। यह अनुभव पे आधारित है। तो एक विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी आप घर लें तो उससे पहले कुंडली जरूर एक बार देख लें, और घर का वास्तु भी दिखा लेना जरूरी होता है। तो वास्तु से जुड़ी बहुत अहम जानकारी आपने दी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मुझे और पंडित जी को दें इजाजत। नमस्कार।